अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दिल्ली किरारी विधानसभा से हूँ। यहाँ देखिए प्रेम नगर थर्ड किरारी, आज के दिन जुम्मा अलविदा का आखिरी जुम्मा है। आज के दिन मुसलमानों ने अपने बाहों पे काली पट्टी बांध रखी है। ये काली पट्टी बांधने का वजह है कि ये हम जो औकाफ है वक्फ बोर्ड का जो न्यू बिल है उसका हम अपोज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सारे मुसलमानों ने अपने अपने हाथों पे काली पट्टी बांध रखी है। इससे सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि भारत के सारे मुसलमान जो है इसके खिलाफ हैं। तो जब सरकार की हितैषी कर रही है, सौगातें ईद भेजी जा रही है मुसलमानों के घर, तो फिर उनकी ज़मीनें क्यों छीनी जा रही है? सवाल ये है कि उनकी ज़मीनें क्यों छीनी जा रही है। देखिए सारे मुसलमानों के हाथों में काली पट्टी बांधी हुई है। इसका संदेश सरकार को देना चाहती है पब्लिक। मुसलमान इसका संदेश देना चाहते हैं कि हम इस वक्त बिल का ने जो बिल आया है उसके खिलाफ है। देखिए देखिए सारे लोगों के हाथों में काली पट्टी बांधी हुई है, क्योंकि ये जो है वक्फ बिल के खिलाफ है। जो न्यू बिल आया हुआ है सरकार की तरफ से उसके खिलाफ है। ये देखिए सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर हमारे भारत के मुसलमान हैं। जब हम इनके घर ईदी का सौगात भेज रहे हैं तो फिर इनकी ज़मीनें क्यों छीनना चाहते हैं? ये देखिए अरे बैनर दे दो खड़ा जाओ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद फैसल इकबाल। अच्छा, आप ये क्या ले रखे हैं? ये क्यों किए हैं? इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल लेके आई है, रिजेक्ट वक्फ बोर्ड के। हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल लेके आ रही है। जी। वक्फ बोर्ड एक मुसलमान के एक शरीयत का एक हिस्सा है जो हमारे इस्लाम के अंदर इसको बनाया गया। इसका एक मूल आपको एक छोटा सा हिंदी लैंग्वेज में समझाता हूँ, सिंपल सी भाषा में, कि अगर हम किसी चीज़ को डोनेट कर देते हैं, हम भगवान के रास्ते पे, अल्लाह के रास्ते पर डोनेट कर देते हैं। हमारे मुसलमान के अंदर एक कल्चर है कि हम अपनी चीज़ों को वक्फ कर देते हैं अल्लाह के रास्ते पे। जी। जो वो चीज़ हमारी है और उस पर सरकार का कोई अधिकार तो हो नहीं सकता, क्योंकि चीज़ हमारी और हमने अल्लाह के रास्ते पे दिया है। और इस पर सरकार अतिक्रमण करना चाहती है, अपना रोब जमाना चाहती है। और इन्होंने एक न्याय बोला है कि हम इसमें गैर मजहब के लोगों को सदस्यता बनाएंगे। मस्जिद हमारी है, ज़मीन हमारा है, तो हम किसी गैर मजहब के लोगों को अपने अंदर सदस्यता क्यों बनाने देंगे? जब हम उनके किसी भी परिसर, उनके भी किसी भी संस्थान में हमारा कोई बंदा नहीं बनता, तो ये तो हमारी अपनी ज़मीन है, हमने खुद वक्फ कर रखा है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने दे रखा है। और आज तक ये चलते आ रहा है कि लोग वक्फ कर देते हैं ज़मीन को, तो चीज़ हमारी है, तो हम क्यों अपना हक सरकार हमारा हक क्यों छीनेगी? हम इसके खिलाफ खड़े हैं, हम इसका मजम्मत करते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को, इस बिल को रिजेक्ट करें। ये पूरे भारत में ये खिलाफत हो रहा? आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरे भारत के अंदर शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। ये ब्लैक बद्धी बनवा के ये पूरे दिल्ली से लेकर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, ताकि हम सरकार तक अपनी आवाज़ शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचा सकें। अच्छा, मैं सुना हूं कि मोदी जी सौगातें ईद भेज रहे हैं हर मुसलमानों के घर में, तो क्या इसका मतलब है कि ये बस ऊपर से राजनीति कर रहे हैं और अंदर से ज़मीनें पैर खींचे जा रहे हैं? और फिर उन्होंने तो पहले बोला था सबका साथ सबका विकास। मॉब लिंचिंग मुसलमानों के साथ होती है। ट्रिपल तलाक जो हमारा एक बिल्कुल सिंपल रास्ता था, उस पर भी उन्होंने वो किया, कभी सीए के नाम से करते हैं, अब ये वक्फ बोर्ड लेके आ गए। उनकी नीतियों करने में बहुत अंतर है। वो जो दिखाते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इससे आपको सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत के मुसलमान जो 14% भारत के मुसलमान हैं, इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े हैं।
हम इसको रिजेक्ट करवाना चाहते हैं सरकार से। हम सरकार से अपील करते हैं कि हम भारत के मुसलमान हैं। 1947 में हमारे पूर्वजों ने भारत से जाना नहीं सोचा, यहीं रहा और यहीं हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी काटी और हम इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं। आप हमारी आवाज़ को सुने और इस बिल को रिजेक्ट करें। मैं भी यही सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम जो है भारत के मुसलमान हैं। जिस समय बंटवारा हुआ था तो हमने पाकिस्तान को नहीं चुना, हमने भारत को चुना। हमने भारत को चुना, इसलिए चुना कि हमारा भारत देश महान है, बिल्कुल था, है और रहेगा भी, बिल्कुल ठीक है। हम मुसलमान जो है अपने वतन के लिए सर कटाना भी जानते हैं, लेकिन सर झुकाना नहीं पसंद करते हैं। तो इसलिए हम इस वक्फ बोर्ड के जो न्यू बिल है उसके हम खिलाफ है। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। और मुसलमान देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अपने वतन से मोहब्बत करना हमारा ईमान का हिस्सा है। हमसे बड़ा देशभक्त तो कोई हो ही नहीं सकता है। और रही बात वक्फ बोर्ड बिल की, ये हमारी ज़मीन है, हमारी प्रॉपर्टी, हम किसी को क्यों देंगे? ये हमारे वापसदारों के तरीके से चलाए गए एक नियम है इस्लाम के अंदर कि हम अपनी ज़मीन वक्फ कर देते हैं और वो अल्लाह के रास्ते पे कर देते हैं। चाहे हम उसका अनाथ आश्रम में यूज़ करें, स्कूल में यूज़ करें, हॉस्पिटल के लिए यूज़ करें, मदरसे कब्रिस्तान के लिए यूज़ करें। ज़मीन हमारी है, हमारा हक है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इसको बिल को रिजेक्ट करें। शुक्रिया, थैंक यू।